तो आइए शुरू करते हैं आज की बुक 1 मिनट मैनेजर से, जिसे लिखा है केनेथ ब्लैंकार्ड और स्पेंसर जॉनसन ने। क्या आप जानना चाहेंगे कि लोगों को कैसे इफेक्टिव तरीके से मैनेज किया जाए? क्या आपको भी एक इफेक्टिव मैनेजर बनना है? क्या आप ऐसे तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं जिससे आप अपने ग्रुप में प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस ला सकें? आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन आप 1 मिनट में यह कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गोल सेट करने के लिए 1 मिनट चाहिए। सेकेंडली, आपको लोगों की तारीफ करने के लिए भी 1 ही मिनट लगेगा। और थर्ड बात यह कि आपको लोगों की कमियां बताने में भी 1 मिनट लगेगा। और अगर आप ये फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए, न सिर्फ आपका ग्रुप खुश रहेगा बल्कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस भी देगा। अगर आप एक मैनेजर हैं या बनना चाहते हैं तो यही टाइम है अपने फ्रेम ऑफ माइंड को चेंज करने का। इस बुक से जो कुछ आप सीखने वाले हैं उस पर गौर करें और फिर अप्लाई करें। कोई भी इस 1 मिनट बुक से सीख सकता है, फिर चाहे वो एम्प्लॉय हो, पेरेंट्स हो या टीचर्स हो या लवर्स हो। तो आगे अब हम बात करते हैं द सर्च, यानी कि इस किताब की शुरुआत होती है एक यंग मैन के साथ जो ये जानना चाहता था कि एक इफेक्टिव मैनेजर कैसे बना जाए। और ये जानने के लिए वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में गया, जैसे कि बैंक, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, स्टोर्स, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट ऑफिसेज। उसे काफी सारे मैनेजर्स मिले जो खुद को ऑटोक्रेटिक, रियलिस्टिक और प्रॉफिट ओरिएंटेड बोलते थे, क्योंकि ये लोग काफी रिजल्ट ओरिएंटेड थे और इसीलिए इनकी इमेज एक टफ मैनेजर की थी। हालांकि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये लोग काम करते थे वो हमेशा प्रॉफिट में रहती थी, लेकिन इस चक्कर में इन मैनेजर्स के अंडर काम करने वाले लोग कभी भी खुश नहीं रह पाते थे। और कुछ ऐसे भी मैनेजर्स थे जिनकी इमेज पार्टिसिपेटिव, यानी दूसरे लोगों के इमोशंस को समझने वाले और ह्यूमनिस्टिक नेचर वाले मैनेजर्स की थी। तो इन्हें ना लोग बहुत पसंद करते थे। ये लोग ज्यादा पीपल ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन इनके साथ उल्टा है। इनकी ऑर्गेनाइजेशन उतने प्रॉफिट में नहीं रहती, लेकिन स्टाफ के लोग बहुत खुश रहते हैं। अब ये यंग मैन फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसे लग रहा था कि जिन मैनेजर्स से वो अब तक मिला है वो लोग बस आधा काम ही कर रहे हैं। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने गिव अप कर दिया। लेकिन फिर एक दिन उसने पास के एक टाउन में रहने वाले एक स्पेशल मैनेजर के बारे में सुना। लोग इस मैनेजर को बहुत लाइक करते थे और खुशी खुशी उसके लिए काम करने को तैयार रहते थे। उसके अंडर काम करने वाली टीम का रिजल्ट हमेशा बेस्ट रहता था। ये सब सुनकर के यंग मैन थोड़ा क्यूरियस हो गया। उसने स्पेशल मैनेजर के ऑफिस में कॉल करके मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा। द 1 मिनट मैनेजर। जब उस यंग मैन ने स्पेशल मैनेजर के ऑफिस में एंट्री की तो उसने स्पेशल मैनेजर को विंडो के पास खड़ा देखा। वो उसकी तरफ घूमा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं सीखना चाहता हूं कि हम लोगों को मैनेज कैसे करें। यंग मैन ने जवाब दिया। वो स्पेशल मैनेजर खुद को पार्टिसिपेटिव नहीं मानता था। इनफैक्ट वो किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करता था जो उसके सबऑर्डिनेट्स बताते थे। और वो खुद को रिजल्ट ओरिएंटेड भी नहीं मानता था, बल्कि वो रिजल्ट के साथ साथ लोगों की भी केयर करता था। उसके लिए दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट थे। उसकी डेस्क में एक नोट लिखा था, पीपल हु फील गुड अबाउट देमसेल्व्स प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। यानी कि जो लोग खुद के बारे में अच्छा फील करते हैं वो बेस्ट रिजल्ट देते हैं। यंग मैन को रियलाइज हुआ कि यह बात 100% सही है। स्पेशल मैनेजर अपने ग्रुप को हमेशा गुड फील कराता था। इससे होता यह था कि उन लोगों में ज्यादा काम करने की फीलिंग आती थी, लेकिन वो लोग क्वालिटी वर्क भी करते थे। वो मैनेजर उस यंग मैन को विंडो के पास लेकर के गया। उसने विंडो से देखा कि बहुत से अमेरिकन फॉरेन गाड़ियां ले रहे थे। ऐसा नहीं था कि लोकल में गाड़ियों की सप्लाई कम हो रही थी, लेकिन लोग फॉरेन गाड़ियां इसीलिए चूज कर रहे थे क्योंकि वो ज्यादा अफोर्डेबल और एफिशिएंट थी। इसीलिए प्रोडक्टिविटी में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों होनी चाहिए। स्पेशल मैनेजर ने बताया कि अगर दोनों अचीव करना हो तो लोगों में इन्वेस्ट करो। यंग मैन ने पूछा, आप ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ना ही आप प्रॉफिट माइंडेड हैं, तो आप अपने को किस तरीके का मैनेजर मानते हैं? ये बहुत ही आसान सवाल है। मैं एक 1 मिनट मैनेजर हूं, स्पेशल मैनेजर ने जवाब दिया। और उसका कहना सही था, क्योंकि 1 मिनट मैनेजर कम टाइम में भी लोगों से बिग रिजल्ट ले सकता है। यंग मैन ने आज तक उस स्पेशल मैनेजर जैसा कोई नहीं देखा था। उसे यकीन नहीं हुआ। सुनो, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो तुम मेरे लोगों से पूछ सकते हो कि मैं कैसा मैनेजर हूं, उस मैनेजर ने कहा। उसने यंग मैन को एक पेपर दिया। इसमें उन लोगों के नाम लिखे थे जो उसे डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे। किससे स्टार्ट करूं? यंग मैन ने पूछा। इस पर मैनेजर ने कहा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि मैं दूसरे लोगों के लिए डिसीजन नहीं लेता। उनके बीच कुछ देर खामोशी बनी रही। यंग मैन बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगा। तो मैनेजर ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम लोगों को मैनेज करना सीखना चाहते हो और ये मुझे अच्छा लगा।
मेरे लोगों से मिलने के बाद अगर तुम्हारे माइंड में कोई सवाल हो तो मेरे पास आना। मैं तुम्हें 1 मिनट मैनेजर कॉन्सेप्ट गिफ्ट करना चाहूंगा, जो कभी मुझे किसी ने गिफ्ट किया था और इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। अगर तुम्हें यह पसंद आए तो शायद तुम भी किसी दिन 1 मिनट मैनेजर बनना चाहो। अब आगे बात करते हैं द फर्स्ट सीक्रेट यानी कि 1 मिनट गोल्स के बारे में। यंग मैन ने लिस्ट में से 3 नेम चूज किए। वो सबसे पहले जाकर के मिस्टर ट्रेनिल से उनके ऑफिस में मिला। मिस्टर ट्रेनिल मिडिल एज इंसान थे। वो उसे देख करके मुस्कुराए। वेल, तो तुम ओल्ड मैन से मिलकर आए हो, कमाल के इंसान है वो, है ना? उन्होंने तुम्हें 1 मिनट मैनेजर के बारे में बताया क्या? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सब सच नहीं है ना? यंग मैन ने पूछा। एकदम सच है, और तुम्हें भी इस बात पर बिलीव करना चाहिए। हालांकि मैं उनसे खुद ही बहुत कम मिल पाता हूँ, मिस्टर ट्रेनिल बोले। अब यंग मैन और पजल्ड हो गया। उसे पता लगा कि 1 मिनट मैनेजर मिस्टर ट्रेनिल से भी तभी मिलते थे जब उन्हें कोई नया टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती थी। 1 मिनट मैनेजर मिस्टर ट्रेनिल को 1 मिनट गोल सेटिंग देते थे। बहुत सी कंपनीज में सब ऑर्डिनेट्स अपने गोल्स को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें करना क्या है। लेकिन 1 मिनट मैनेजर अपने स्टाफ को क्लियर कर देते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी और उनसे कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है। वो अपने स्टाफ को 1 मिनट गोल सेटिंग में भी असिस्ट करते हैं। सब ऑर्डिनेट्स अपने गोल्स एक पेपर शीट में लिख लेते हैं। हर एक गोल को लिखने में 250 से ज्यादा वर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए। सब ऑर्डिनेट्स और 1 मिनट मैनेजर दोनों इस गोल की कॉपीज को अपने पास रखते हैं। फिर टाइम टू टाइम इस पेपर को चेक किया जाता है कि कितनी प्रोग्रेस हुई। तो 1 मिनट गोल सेटिंग की वजह से टीम का हर मेंबर जानता है कि उसे क्या करना है। जिस एग्जाम्पल के लिए मिस्टर ट्रेनिल का एक गोल है, प्रॉब्लम्स का पता लगाओ और फिर वो सोल्यूशन ढूंढो जिससे कि वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। जब मिस्टर ट्रेनिल इस कंपनी में नए नए आए थे तो एक बार वो अपने 1 मिनट मैनेजर के पास एक प्रॉब्लम कंसल्ट करने गए। इस पर मैनेजर ने बोला कि मुझे बस ये बताओ कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया और क्या तुम गलती को मेजर कर सकते हो। फीलिंग्स और इमोशन के बारे में मुझे नहीं सुनना है। ये सुनकर के मिस्टर ट्रेनिल तो कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले क्या ना बोले। मैनेजर ने मिस्टर ट्रेनिल को बोला कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है तो इसका मतलब ये है कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तुम बस कंप्लेन कर रहे हो। तो इस तरीके से मैनेजर ने मिस्टर ट्रेनिल को तब तक गाइड किया जब तक कि वो एक बेस्ट सोल्यूशन लेकर उनके पास नहीं आ गए। अब तुम सही हो ट्रेनिल, मैनेजर ने कहा। याद रखना, अगले टाइम तुम कोई रियल प्रॉब्लम के साथ ही आओ। यानी कि 1 मिनट गोल की अगर बात की जाए तो इसे कुछ इस तरीके से सेट करना होगा। सबसे पहले मैनेजर और एम्प्लॉइज दोनों गोल्स पर एग्री होने चाहिए। दूसरा, गुड बिहेवियर का ख्याल रखे। तीसरा, हर एक गोल एक पेपर पर लिख लीजिए, लेकिन 250 से कम वर्ड्स में। चौथा, बीच बीच में 1 मिनट रुक करके अपनी परफॉर्मेंस की प्रोग्रेस को चेक करें। और पांचवा, आपका बिहेवियर आपके गोल से मैच करता है या नहीं, ये जरूर चेक करें। द सेकंड सीक्रेट, 1 मिनट प्रीजिंग। मिस्टर ट्रेनिल से मिलने के बाद अब यंग मैन मिस्टर लेवी के ऑफिस में गया। मिस्टर लेवी उसे स्लाइटली ओल्डर लग रहे थे। उन्होंने बड़ी खुशी से यंग मैन का वेलकम किया और बोले, वेल, मुझे लगता है कि तुम ओल्ड मैन से मिल चुके हो। कमाल के इंसान है ना? क्या उन्होंने तुम्हें 1 मिनट मैनेजर के बारे में कुछ बताया? हाँ, बिल्कुल बताया, लेकिन ये सब सच नहीं है ना? उसे लगा कि मिस्टर लेवी अलग जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने वही कहा जो मिस्टर ट्रेनिल ने बोला था। तुम्हें एक्चुअल में इस बात पर बिलीव कर लेना चाहिए कि मैं अपने मैनेजर से बहुत कम मिलता हूं। यंग मैन को पता चला कि मिस्टर लेवी भी 1 मिनट मैनेजर से ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। वो तभी मिलते हैं जब उन्हें 1 मिनट प्रेजिंग देनी होती है। मिस्टर लेवी जब ऑफिस में नए थे तब 1 मिनट मैनेजर ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें अपने परफॉर्मेंस के ऊपर क्लियर फीडबैक मिलती रहे तो तुम्हारे लिए इंप्रूव करना ज्यादा इजी रहेगा। मैनेजर मिस्टर लेवी को कंपनी में एक सक्सेसफुल पोजीशन पर देखना चाहते थे जो कंपनी के लिए एक एसेट की तरह हो और अपनी जॉब में एंजॉय कर सके। इसलिए मैनेजर क्लियरली बता देते थे कि मिस्टर लेवी अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। हालांकि शुरू शुरू में यह सब बड़ा अनकंफर्टेबल लगता था क्योंकि ज्यादातर मैनेजर नॉर्मली ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन 1 मिनट मैनेजर का मानना था कि क्लियर फीडबैक मिस्टर लेवी के लिए बहुत जरूरी है। मिस्टर लेवी को 1 मिनट गोल देने के बाद मैनेजर उनके टच में रहते थे ताकि वो उनके हर एक्शन को क्लोजली देख सकें। शुरू शुरू में मिस्टर लेवी को लगा शायद मैनेजर उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर मिस्टर लेवी को रियलाइज हुआ कि मैनेजर उन्हें कुछ राइट डिसीजन लेते हुए रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। ये एकदम उल्टा था, क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर अपने सब ऑर्डिनेट्स को कुछ गलत करते हुए पकड़ने की फिराक में रहते हैं, लेकिन 1 मिनट मैनेजर तो सबसे डिफरेंट थे। उन्होंने मिस्टर लेवी के पास आकर उनकी पीठ थपथपाई। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता जब वो तुम्हें टच करते हैं
यंग मैन ने पूछा। मिस्टर लेवी ने कहा, नहीं, ये उनका सिंपल जेस्चर है तारीफ करने का। 1 मिनट मैनेजर रियली चाहते थे कि मिस्टर लेवी आगे बढ़ें और सक्सेस हासिल करें। 1 मिनट मैनेजर मिस्टर लेवी की आंखों में देखकर बोले, जो तुमने किया एकदम राइट डिसीजन था। स्पेशल मैनेजर की 1 मिनट प्रेजिंग इस बात का प्रूफ थी कि मैनेजर मिस्टर लेवी की प्रोग्रेस से अवेयर थे। इसके अलावा 1 मिनट मैनेजर का लॉजिक एकदम राइट था। अगर कोई डिजर्व करता है तो उसे प्रेजिंग जरूर मिलेगी। हो सकता है कि मैनेजर को कभी कोई बात राइट ना लगे या कुछ गलत हो रहा हो, लेकिन फिर भी वो आपको ही आके बताएगा। तुम्हें नहीं लगता कि हर एक को प्रेज करने में मैनेजर का टाइम वेस्ट होता है? यंग मैन ने सवाल किया। मिस्टर लेवी ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। याद रखो कि किसी के काम को नोटिस करने और उसकी तारीफ करने के लिए कोई लंबा टाइम नहीं लगता। इसके लिए तो बस 1 मिनट ही काफी है। कुल मिलाकर के 1 मिनट प्रेजिंग हमें इस तरीके से करनी है। पहला, लोगों को डायरेक्ट बोलें कि आप उन्हें फीडबैक देंगे। दूसरा, जो डिजर्व करता है उसकी तारीफ करने में देर मत करो। तीसरा, लोगों को बताओ कि वो क्या राइट कर रहे हैं। चौथा, लोगों को बताओ कि उनके राइट डिसीजन से आपको कितनी खुशी हो रही है और बाकी एम्प्लॉयज पर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। पांचवा, कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाओ ताकि उन्हें पता चल सके कि आप कितने खुश हो। छठवां, उस इंसान को एनकरेज करें अच्छा काम करते रहने के लिए। सातवां, हाथ मिलाओ या उन्हें ऐसे टच करो जिससे उन्हें लगे कि आप रियली में उन्हें सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। द अप्रेजल। यंग मैन अब तक की सीखी हुई बातों से बड़ा फैसिनेट हुआ। वो एक छोटी डायरी में सब कुछ नोट करता जा रहा था। फिर वो ये सोचकर हैरान हुआ कि क्या 1 मिनट मैनेजर को बॉटम लाइन रिजल्ट मिलता होगा। तो ये जानने के लिए वो डाउनटाउन में ऑपरेशन साइट पर गया। वहां वो ऑपरेशन मैनेजर से मिला जिसका नाम था मिस्टर गोमेज। उसने पूछा, मिस्टर गोमेज, क्या आप ये बता सकते हैं कि कंट्री में आपका कौन सा ऑपरेशन सबसे ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव है? इस पर यंग मैन को पता चला कि कंपनी का बेस्ट ऑपरेशन वही है जो 1 मिनट मैनेजर हैंडल करते हैं। ऐसा नहीं कि वो बेस्ट इक्विपमेंट यूज करते हैं, बल्कि इसीलिए कि वो अभी भी सबसे ओल्ड मेथड यूज करते हैं। वेल, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, यंग मैन ने हैरानी से कहा। अच्छा मिस्टर गोमेज, ये बताइए कि क्या यहां बहुत से लोग काम छोड़कर जाते हैं? क्या आप मैनेजर टर्नओवर देता है? इस पर मिस्टर गोमेज का जवाब था, एक्चुअल बात तो यह है कि मैनेजर का टर्नओवर काफी ज्यादा होता है, और वो इसलिए क्योंकि उनके अंडर काम करने वाले लोग ऑलरेडी इतने ट्रेंड होते हैं कि उनके बताने से पहले ही न्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। 1 मिनट मैनेजर के अंडर में 2 साल काम करने के बाद वो मैनेजर का ऑपरेशन छोड़ खुद ही ऑपरेट करने लग जाते हैं। आगे बात करते हैं द थर्ड सीक्रेट के बारे में, 1 मिनट रेप्रीमेंड। अब जबकि यंग मैन काफी कुछ सीख चुका था, उसे बस थर्ड और फाइनल सीक्रेट जानने की क्यूरियोसिटी थी। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग वो मिस ब्राउन के ऑफिस में पहुंच गया। मिस ब्राउन करीब 50 इयर्स की एक स्मार्ट लेडी थी। उसने भी यंग मैन से वही सब कुछ बोला। वेल, तो तुम ओल्ड मैन से मिले, कमाल के इंसान है ना। क्या उन्होंने तुम्हें 1 मिनट मैनेजर के बारे में बताया? बेशक उन्होंने बताया, लेकिन ऐसा सच में नहीं होता है ना? यंग ने वही बात रिपीट की। शायद मिस ब्राउन से कोई डिफरेंट आंसर मिल जाए, लेकिन मिस ब्राउन ने भी सेम चीज बोली। बेहतर होगा कि तुम बिलीव करो, हालांकि मैं खुद उनसे बहुत कम मिल पाती हूँ। मिस ब्राउन मैनेजर से तभी मिलती थी जब वो कोई गलत डिसीजन लेती थी, लेकिन यहाँ तो शायद लोगों को सही काम करते हुए पकड़ा जाता है ना? यंग मैन ने कहा। मिस ब्राउन ने बताया कि वो इस कंपनी में कई सालों से काम कर रही है। अपने लिए गोल्स वो खुद सेट करती है। वो अपने गोल्स एक शीट पर लिख करके कॉपी मैनेजर को सेंड कर देती थी, और मिस ब्राउन जब भी कुछ राइट करती थी तो खुद की तारीफ करना जानती थी, लेकिन उनसे अगर कोई गलती होती तो मैनेजर तुरंत उनसे मिलने पहुंच जाते और फिर वो मिस ब्राउन को एक्सप्लेन करते कि मिस्टेक कहाँ पर हुई है। वो डायरेक्ट उनकी आंखों में देख करके बता देते थे कि उन्हें गुस्सा आ रहा है या वो फ्रस्ट्रेटेड है। तो दोनों कुछ देर खामोश रहते, फिर मैनेजर बोलते कि मुझे पता है मिस ब्राउन कि तुम कितनी कॉम्पिटेंट हो और तुम ऐसी गलतियां कैसे कर सकती हो। और इस तरीके से मिस ब्राउन को उनकी गलती के लिए वार्न करने में उन्हें बस 30 सेकंड लगते थे, और फिर मिस ब्राउन वो मिस्टेक कभी भी रिपीट नहीं करती थी। अब क्योंकि किसी को तुरंत उसकी गलती के बारे में बताया जाए तो रॉन्ग बिहेवियर का चांस ही नहीं है, क्योंकि आप किसी की मिस्टेक्स पर अटैक कर रहे हैं, ना कि उस इंसान पर। और इस तरीके से वो इंसान दोबारा कभी भी वो गलती रिपीट नहीं करता, बल्कि बाद में तो उसे अपनी गलती पर खुद ही हंसी आती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि हाउ टू गिव 1 मिनट रेप्रीमेंड। तो सबसे पहले लोगों को बता दीजिए कि आप उन्हें क्लियर फीडबैक देंगे। दूसरी बात ये कि तुरंत रेप्रीमेंड करें, यानी लोगों को उनकी गलतियों पर तुरंत टोक दे। तीसरा, लोगों को क्लियरली मेंशन कर दीजिए कि उनसे कहां पर गलती हुई। चौथा,
लोगों को ये जरूर बोले कि उनकी गलती से आप क्या फील करते हैं, जैसे कि फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा या निराश हो जाते हैं। जो भी आप फील करते हैं उन्हें एक्सप्लेन कीजिए। 5वां पॉइंट ये है कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ सेकंड्स रुकिए, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। और 6वां पॉइंट कहता है कि हैंडशेक करे या फिर उनकी पीठ थपथपाए। 7वां पॉइंट कहता है कि लोगों को ये फील कराए कि आप उन्हें कितनी वैल्यू देते हैं। और 8वां पॉइंट कहता है लोगों की गलतियों पर अटैक करे, ना कि उन पर। और 9वां और आखिरी पॉइंट, किसी को रेप्रीमेंट करने के बाद उस बात को वहीं पर खत्म कर दे, अपने रिलेशन में कड़वाहट बिल्कुल ना आने दे। तो इन्हीं सारी बातों के साथ द 1 मिनट मैनेजर एक्सप्लेन्स के बारे में अगर हम बात करें तो यंग मैन अब 1 मिनट मैनेजर के सारे सीक्रेट जान चुका था। बस अब उसे ये पता करना था कि ये फॉर्मूले काम क्यों करते हैं, क्यों 1 मिनट मैनेजर कंपनी के मोस्ट प्रोडक्टिव पर्सन है। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए वो फिर से 1 मिनट मैनेजर के पास पहुंचा। क्या आप रियली में सोचते हैं कि एक मैनेजर को अपने सारे जरूरी काम करने के लिए सिर्फ 1 मिनट लगता है? यंग मैन ने उनसे पूछा। कभी कभी ज्यादा भी लगता है, लेकिन एक इफेक्टिव मैनेजर बनने के लिए ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि अप्लाई ना किया जा सके। मैनेजर ने जवाब दिया। उनकी डेस्क में एक नोट लिखा रहता था, मेरा बेस्ट मिनट वही होता है जो मैं अपने लोगों में इन्वेस्ट करता हूँ। वैसे हर कंपनी ज्यादा फैसिलिटीज और इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट करती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बेस्ट रिजल्ट तभी मिलता है जब आप लोगों में इन्वेस्ट करो। फिर मैनेजर ने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया कि 1 मिनट सीक्रेट क्यों इफेक्टिव है। वाई 1 मिनट गोल्स वर्क, यानी कि 1 मिनट में जो आप गोल सेट करते हैं वो काम क्यों करता है। बहुत से एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिन्हें अपने वर्क प्लेस में मोटिवेशन की कमी फील होती है, और वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर मैनेजर लोगों को बताते नहीं हैं कि असल में उन्हें करना क्या है, उनसे किस चीज की एक्सपेक्टेशन की जाती है। ये बात एम्प्लॉयज को पता ही नहीं होती। मैनेजर पहले ही सोच के बैठे होते हैं कि एम्प्लॉयज को अपना काम पता है, मगर यह तरीका गलत है। मैनेजर्स को चाहिए कि वो एम्प्लॉयज को एक गोल दें और फीडबैक प्रोवाइड करें। बिना गोल के काम करना ऐसे है जैसे रात के टाइम गोल्फ खेलना या बिना रिंग के बास्केटबॉल खेलना। एक दिन 1 मिनट मैनेजर ने अपने एक एम्प्लॉय को बॉलिंग करते हुए देखा। ये वो एम्प्लॉय था जिसकी अपनी पुरानी जॉब में काफी पुअर परफॉर्मेंस रही थी, इसलिए मैनेजर उसे प्रॉब्लम एम्प्लॉय बोलता था। उसने देखा कि प्रॉब्लम एम्प्लॉय बॉलिंग करते हुए काफी खुश और एनर्जेटिक नजर आ रहा था, लेकिन काम के वक्त वो बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करता था। जब उसने पिंस को हिट किया तो वो खुशी से उछल रहा था, लेकिन यही एम्प्लॉय काम के टाइम पर जरा भी खुश नहीं रहता था, बल्कि उसे तो पता ही नहीं होता था कि उसे करना क्या है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। हर टीम में कुछ विनर्स और कुछ लूजर्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स मिडिल में होते हैं, लेकिन 1 मिनट मैनेजर का मानना था कि हर कोई एक पोटेंशियल विनर होता है। अगर आप लोगों को राइट वे में ट्रेन करेंगे तो टीम का हर एक मेंबर अपना बेस्ट दे सकता है, इसलिए हर टीम विनर टीम बन सकती है। 1 मिनट गोल सेटिंग को ऐसे समराइज किया जा सकता है। टेक अ मिनट, लुक एट योर गोल्स, लुक एट योर परफॉर्मेंस, सी इफ योर बिहेवियर मैचेस योर गोल्स। यानी 1 मिनट निकालो, अपने गोल्स को देखो, अपनी परफॉर्मेंस को चेक करो और फाइनली ये देखो कि क्या जो हम अभी कर रहे हैं उससे हमें अपने गोल्स मिलेंगे भी या नहीं। वाई 1 मिनट प्रेजिंग वर्क्स, यानी 1 मिनट में तारीफ करना वर्क क्यों करता है। तो आइए जानते हैं। तो आप लोगों को विनर बनाने के लिए कैसे ट्रेन करेंगे। आप उन्हें कुछ राइड करते हुए कैच करेंगे। अगर आपने कुछ नए लोग रखे हैं या टीम को कोई नया प्रोजेक्ट असाइन कर रहे हैं तो लोगों को ऑब्जर्व करो। उन्हें कुछ राइड करते हुए देखने का मतलब है कि आप उन्हें एक डिजायर्ड बिहेवियर की तरफ मूव कर रहे हैं। ज्यादातर मैनेजर तब तक प्रेज नहीं करते जब तक कि उनके एम्प्लॉइज वाकई में हाईएस्ट लेवल की परफॉर्मेंस नहीं देते, लेकिन एक सच ये भी है कि बहुत कम लोग हाईएस्ट लेवल की परफॉर्मेंस दे पाते हैं, क्योंकि मैनेजर हमेशा उन्हें कुछ रॉन्ग करते हुए पकड़ने की फिराक में रहते हैं। जब कोई टीम नए लोगों को हायर करती है तो बाकी टीम मेंबर उन्हें वेलकम करते हैं, उन्हें ऑफिस में सबसे मिलाया जाता है, लेकिन उसके बाद उन्हें अकेले में अपना काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। यही बहुत कॉमन लीडरशिप स्टाइल है जिसे लीव अलोन एंड जैप स्टाइल बोलते हैं, जिसका मतलब है एम्प्लॉय को अकेले ही हर टास्क करने को छोड़ दो और ऊपर से एक्सपेक्ट करो कि वो बेस्ट रिजल्ट देगा, और जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो लीडर उस पर चिल्लाएगा और उसे पनिश करेगा। इस टाइप की लीडरशिप का इफेक्ट यह होता है कि एम्प्लॉय उम्मीद से बहुत कम रिजल्ट देता है, वो क्वांटिटी या क्वालिटी रिजल्ट नहीं देता। अगर उन्हें हाई परफॉर्मेंस के लिए ट्रेन न किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो नहीं कर पाएगी।
लीव अलोन एंड जैप स्टाइल ठीक ऐसा है जैसे आप किसी डॉग को सिखाते हैं कि उसे टॉयलेट कहां पर करना है, लेकिन गलती से अगर डॉग कारपेट गंदा कर दे तो ऑनर उसे कॉलर से खींचते हुए बैकयार्ड में ले जाता है और पनिश भी करता है। अब इसमें गलती किसकी है, डॉग की या ऑनर की? जरा सोचिए। और कुछ दिन बाद डॉग फिर से कारपेट गंदा कर देगा और फिर बैकयार्ड की तरफ भागेगा क्योंकि उसे पता है कि क्या होने वाला है। अगर आपकी टीम में भी पुअर परफॉर्मेंस है तो यह पॉसिबल है कि उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस ना हो या लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें इनसिक्योरिटी हो, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो उन्हें पनिश मत करो। इस सिचुएशन में बेटर यह होगा कि 1 मिनट गोल सेटिंग वाले फर्स्ट स्टेप पर जाओ। टीम मेंबर्स को एक्सप्लेन करो कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक गुड परफॉर्मेंस कैसी होती है, यह उन्हें दिखाओ और फिर उन्हें ऑब्जर्व करो और कुछ राइट करते हुए पकड़ो। और जब भी चांस मिले उन्हें 1 मिनट प्रेजिंग दो। धीरे धीरे पुअर परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और यह गुड परफॉर्मेंस बन जाएगी। व्हाई 1 मिनट रेप्रिमेंड वर्क, यानी कि किसी को उसकी गलती के बारे में बताना। 1 मिनट रेप्रिमेंड तब काम करता है जब तुरंत फीडबैक दिया जाए। जब भी कोई रॉन्ग डिसीजन ले उसे रेप्रिमेंड किया जाना चाहिए। ज्यादातर मैनेजर डिसिप्लिन करते टाइम गनी सैक बिहेव करते हैं, यानी वो तभी रिएक्ट करते हैं जब पानी सर से ऊपर चला जाए। किसी एम्प्लॉय से कोई मिस्टेक होने पर मैनेजर उस बात को उस टाइम इग्नोर कर देता है। फिर यही मिस्टेक जब एक दिन बड़ी मिस्टेक बन जाती है तो मैनेजर का गुस्सा फूट पड़ता है और उस एम्प्लॉय को वो पनिश करने लगता है। और अक्सर ये चीज परफॉर्मेंस रिव्यू वाले दिन मैनेजर को याद आती है कि उस एम्प्लॉय ने हफ्तों या महीनों पहले ये गलती की थी। फिर एम्प्लॉय भी डिफेंसिव मोड में आ जाता है और दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन ये सिचुएशन हैंडल हो सकती है अगर मैनेजर मिस्टेक के बारे में तुरंत बात कर ले, ताकि फ्यूचर में मिस्टेक रिपीट ना हो और इससे एम्प्लॉय को भी बुरा नहीं लगेगा। 1 मिनट रेप्रिमेंड के इफेक्टिव होने का सेकंड रीजन यह है कि सामने वाले को पता लग जाता है कि पर्सनली उसे नहीं बल्कि उसकी गलती को अटैक किया जा रहा है। नॉर्मली होता यह है कि मैनेजर्स किसी एम्प्लॉय की मिस्टेक के लिए उसे ह्यूमिलेट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन 1 मिनट रेप्रिमेंड में यह बात क्लियर हो जाती है कि उस एम्प्लॉय को नहीं बल्कि उसके रॉन्ग बिहेवियर को एलिमिनेट करने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए रेप्रिमेंड के बाद 1 मिनट मैनेजर प्रेजिंग करते हैं, जिसका मतलब यह है कि वो पर्सन ओके है लेकिन उसका बिहेवियर नहीं। इफेक्टिव मैनेजर बिहेवियर को लेकर काफी टफ हो सकते हैं, लेकिन उस एम्प्लॉय के लिए काफी सपोर्टिव होते हैं। यह चीज बच्चों को डिसिप्लिन करने में भी काम आती है। बच्चा अगर कुछ गलत करे तो पेरेंट्स उसे सॉफ्टली टच करें और बताएं कि उसने क्या मिस्टेक की है। कुछ मिनट साइलेंस रहें ताकि बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो। फाइनली उसे बताएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं और उससे क्या उम्मीद करते हैं। 1 मिनट मैनेजर की टेस्ट पे लगा हुआ नोट कहता है, गोल्स बिगिन बिहेवियर्स, कॉन्सिक्वेंसेस मेंटेन बिहेवियर्स। यानी गोल सेट करने से हमारा बिहेवियर शुरू होता है, लेकिन आने वाले नतीजों से हमारा बिहेवियर मेंटेन रहता है। अब तक यंग मैन ये सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रहा था और अपनी डायरी में लिखता जा रहा था। मैनेजर को उसमें एक पोटेंशियल नजर आया और उसने कहा, यंग मैन, तुम मुझे बहुत पसंद आए। क्या तुम यहां पर काम करना चाहोगे? आपका मतलब यह है कि आपके लिए मैं काम करना चाहूंगा? यंग मैन ने एक्साइटेड होते हुए कहा, नहीं, मेरा मतलब है कि क्या तुम खुद के लिए काम करना चाहोगे? मैं बस लोगों को बेटर वर्क करने में हेल्प करता हूं और इस प्रोसेस से मेरी ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होता है। यंग मैन अब जान चुका था कि उसे क्या चाहिए। यस, ऑफ कोर्स, आई वुड लव टू वर्क हियर, उसने कहा। और फिर उसने वहां काम करना स्टार्ट किया, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए। और फाइनली ही बिकेम अ 1 मिनट मैनेजर। जी हाँ, वो यंग मैन भी अब एक 1 मिनट मैनेजर की बातें करने लगा था और उसका बिहेव भी कुछ ऐसा ही था। इसीलिए वो खुद अब एक 1 मिनट मैनेजर बन गया, क्योंकि उसने ये सीक्रेट अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर लिया था। उसने अपनी टीम के लिए 1 मिनट गोल को सेट किया, उन्हें 1 मिनट प्रेजिंग दी और 1 मिनट रेप्रीमेंड भी। इतने कम टाइम में ही उसने लोगों की मदद करनी शुरू कर दी थी कि वो अपने बारे में अच्छा फील कर सके और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे। इस न्यू 1 मिनट मैनेजर ने खुद पर भी ध्यान देना शुरू किया। वो बाकी मैनेजर्स की तरह जल्दी फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस नहीं लेता था। न्यू 1 मिनट मैनेजर ने ये सीक्रेट अपनी टीम मेंबर्स के साथ शेयर किए। सब एक गुड वर्किंग रिलेशनशिप को एंजॉय करने लगे थे। साथ मिलकर के ये लोग बेस्ट रिजल्ट्स दे रहे थे, जिसकी वजह से इनकी ऑर्गेनाइजेशन भी इम्प्रूव होने लगी थी। तो मुद्दा मामला ऐसा है और कंक्लूजन ये है इस बुक समरी का कि कैसे 1 मिनट मैनेजर आप बन सकते हैं, कैसे 1 मिनट गोल को आप सेट कर सकते हैं और कैसे 1 मिनट प्रेजिंग और 1 मिनट रेप्रीमेंट दे सकते हैं।
इफेक्टिव मैनेजमेंट बहुत ही शॉर्ट टाइम में भी किया जा सकता है। अगर आप वाकई में अपने सब ऑर्डिनेट्स, कलीग्स या अपने दोस्तों की केयर करते हो तो आप भी एक 1 मिनट मैनेजर बन सकते हो। तो इन्हीं सारी बातों के साथ ये समरी यहीं पर खत्म होती है।